हम जैसा कि आपके नागरिक शास्त्र में पहला पाठ है हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता द्वारा चुना हुआ सरकार। जो जिस सरकार का चुनाव जनता के माध्यम से होता है या पब्लिक करती है उसको हम कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। कहा जाता है लोकतंत्र के बारे में, बाबा साहब ने कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही लोकतंत्र कहलाती है। लोकतंत्र में चुनाव होता कैसे है, ये हमारा पाठ का विषय है। अभी तक इधर 10-15-20 सालों से चुनाव के लिए मशीनों का प्रयोग होता है, लेकिन इसके पहले ये प्रधानी के चुनाव में बैलेट पेपर, कागज का प्रयोग होता है। कागज पर सबके चुनाव चिन्ह छपे होते हैं और उस पर देख करके आपको मुहर लगाना है। उसके पहले जब ईवीएम इसकी मशीन नहीं हुआ करती थी, तब हम लोग या अपने सरकारों का चुनाव भी उसी बैलेट पेपर के सहारे करते थे। चुनाव चिन्ह बने होते थे, सबके नाम लिखे होते थे, लोग चुनाव उसका प्रचार होता था, लोग जानते थे कौन किसका चुनाव किस पार्टी का है और उसके कैंडिडेट को मुहर लगा वोट देते थे। उसमें बहुत खर्चे आते हैं सरकार का। उस खर्चे से बचने के लिए इस मशीन का आविष्कार हुआ और इस मशीन से बड़ी आसानी से क्या होता है, बड़ी आसानी से वोटिंग होती है, उससे आसानी से गणना हो जाता है। पहले एक हफ्ता गिनती होता था सरकार बनाने के लिए, अब एक दिन में अंदाजा लग जाता है सरकार किस पार्टी की बन रही है। जो चुनाव प्रक्रिया है, जो इलेक्शन है, जो सिस्टम है इलेक्शन का, इसमें हर 5 साल पर, कितने साल पर? 5 साल पर देश की जनता यह तय करती है कि हमारा शासक या हमारे ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति या राज्यों में या तो केंद्र यानी दिल्ली में देश के लिए कौन होगा। इस चुनाव को कराता कौन है, कोई बताएगा? चुनाव को कौन कराता? आमतौर पर लोग कह देते हैं सरकार, लेकिन चुनाव सरकार नहीं कराती है। चुनाव कराने का एक विशेष मशीनरी है, एक विशेष संवैधानिक संस्था है, वो चुनाव कराता है। अब सरकार ही अपना चुनाव कराएगी। आप ही कहने अपना गांव में प्रधान चुन लीजिए, तो प्रधान अपना चुन तो भले चुना जाएगा। फिर प्रधान को कह दिया जाए कि अपना चुनाव करा लीजिए, तू तो अपने प्रधान पे चुनवा देगा। लोग कह हमें कहो नहीं कह देंगे। कोई तीसरा व्यक्ति कहे, तीसरा व्यक्ति आकर कहे कि तीसरे व्यक्ति से कह दिया जाए कि आप गांव में चुनवाइए कि कौन प्रधान होगा, तो तीसरा व्यक्ति भले ही सबको बुला करके हाथ उठोकर करावे या लिखवावे या कुछ करावे, तब जाकर के पारदर्शी होगा, ईमानदारी से होगा। इसी तरह देश का चुनाव भी जब होता है तो एक तीसरी संस्था है जो सरकार से स्वतंत्र संस्था है। सरकारों का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार सिर्फ उनको बजट देती है चुनाव कराने के लिए और उसमें सरकारों का हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसी संस्था का, इसी संस्था का नाम है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। क्या नाम है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ये हमारे देश की पुरानी संसद है। कौन संसद है? पुरानी। लेकिन अब नई संसद ये हमारे देश की राष्ट्रपति, हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी, देश की राष्ट्रपति। राजा तो नहीं कहेंगे, लेकिन राजा से देखिए हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं, ठीक है, क्योंकि राज्य व्यवस्था में राजा होता है। ये राज्य व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन जैसे राजा अपने समय में देश का प्रथम नागरिक और शीर्ष नागरिक होता था, उसी तरह इस हमारे लोकतंत्र में यह जो राष्ट्रपति होता है, हमारी व्यवस्था में देश का प्रथम, और सारी सत्ता, पूरे देश की सत्ता इसी के नाम से चलती है। जैसे आपके घरों में पूरे घर द्वार का मालिक आपका बाबा है, वो बात अलग है, बाबा के पास कोई पावर नहीं है, ठीक है, लेकिन नाम का पावर तो ऑफिशियल पावर, कागज में सारा पावर उन्हीं के पास है। उसी तरह देश की सारी सत्ता आपके नाम से है। आप कुछ काम नहीं करती हैं, लेकिन आप ही के द्वारा सारी दस्तखत और सारी फाइलों को आगे बढ़ाया जाता है। इन्हीं का काम प्रधानमंत्री करता है। तो इनका चुनाव, इलेक्शन कमीशन देश का चुनाव कराता है। देश का क्या कराता है? चुनाव। और चुनाव होने के बाद चुनी हुई
पार्टियों को चुने हुए नेताओं, एमपी या एमएलए जो होते हैं उनकी सूची उसी महामहिम को ले जाकर के देता है। ये लीजिए, ये हमने चुनाव कराया है और ये आपके देश के चुने हुए लोग हैं। अब महामहिम उनसे कहता है, ऐसे बुलाता है, आइए, महामहिम उनको बुलाता है, कहीं आइए, आप लोग सरकार बनाने में जिसके पास अधिक लोग हों वह सरकार बनावे। जिस पार्टी के पास ज्यादा चुने हुए लोग रहते हैं वो व्यक्ति आता है और कहता है कि हमारे पास इतने लोग यानी अधिक लोग चुने हुए हैं, इसलिए हमारे पार्टी की सरकार रहेगी। और होता यही है, जिस पार्टी के ज्यादा लोग चुने होते हैं उसी पार्टी के व्यक्ति आकर के सरकार में राष्ट्रपति उनके मंत्रियों को, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री को और बाद में प्रधानमंत्री जिनको जिनको कहता है उनके मंत्रियों को क्या दिलाता है, शपथ लेते हैं, सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं, अपनी ईमानदारी से कार्य करने का शपथ लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है। और ये सरकारें बनती हैं और सरकार बनने के बाद पुनः इलेक्शन कमीशन एक प्रकार से उस काम से निवृत्त हो जाता है और लगभग सुसुप्तावस्था में चला जाता है। फिर वेट एंड वॉच, पुनः वो 5 साल आंतरिक काम करता है, अपने विभाग के अंदर का काम करता है। पुनः जब 5 साल बीतता है पुनः जागृत होता है और पुनः चुनाव, उसका मात्र काम चुनाव कराना, फेयर इलेक्शन कराना है। फेयर इलेक्शन मतलब साफ सुथरा। जब चुनाव की बारी आती है तो जितना गवर्नमेंट का सिस्टम है सारे सिस्टम पर इलेक्शन कमीशन का कब्जा हो जाता है और इलेक्शन कमीशन पूरे गवर्नमेंट सिस्टम का प्रयोग करता है। जैसे हम लोग हैं, सरकार का सिस्टम है, जब चुनाव आता है तो हम उसके अधीन हो जाते हैं। वो हमको मशीन थमा देगा, झोला थमा देगा, जाओ चुनाव कराओ, तो हम जाएंगे, वो करवाते हैं, ठीक है। यह चुनाव की प्रक्रिया है, इसको और विस्तार से हम बताएंगे। अभी आपको संक्षिप्त में इतना ही है, फिर आगे चर्चा होगा। धन्यवाद।